नमस्ते दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन विच यू कैन सी। So in the first lecture we saw very basics of indefinite integration, that what do we mean by integration, and few terminologies we learned like integrand, and we understood the concept of the variable of integration, and that special constant c also. All things are very important to understand, and make sure that you use every single concept very carefully. All right, so we saw in the last lecture that how do we use the method of substitution in indefinite integration. So today we are extending that same idea forward. So in this lecture number 2, let's begin more specifically few more substitution methods examples. So मैं हूं अमर सिंह सैनी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं indefinite integration in the series of free lectures for JEE. All right, so let's begin. So in this previous lecture मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी लास्ट में कि यू गो होम एंड थिंक अबाउट दी सब्स्टिट्यूशंस. सो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बेटा कि इस तरह से ये जो हमने इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इट्स लाइक ए फॉर्मूला, इट लुक्स लाइक ए फॉर्मूला. ठीक है, अच्छा इसमें सब में प्लस सी एडेड है ना, दैट यू नो. ओके, सो इसमें क्या है कि आपको ऐसा याद नहीं रखना है ये, बिकॉज एफ एक्स कैन बी एनी जनरल फंक्शन, एंड उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस को याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है. जो आइडिया है आप उसको ग्रास्प करिए. तो आइडिया के लिए आपको क्या समझना है, जैसे कि यहाँ पे हिंट ये दे रखा है आपको कि इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है और कोई फंक्शन है उसकी पावर में एन लगी हुई है यहाँ पे, और उसका डेरिवेटिव इज देयर विद डी एक्स. सो द आइडिया इज दैट वी शैल टेक f, right, we shall take f as t. तो क्या होगा जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसे, so we shall be getting f dash dx is equal to dt. So this f dash into dx we can write it into dt, and this expression will look like t power n dt. और यहाँ पर हम t पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज नथिंग बट t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड दैट c. ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट दिस आइडिया दैट व्हेनेवर यू सी देयर इज अ डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग यू वांट टू अज्यूम मल्टीप्लाइड विद dx, सो बेहिचक आप उसको dx के साथ उसके डेरिवेटिव को मिला के यू कैन रिप्लेस इट विद dt एंड द इंटीग्रेशन विल लुक सिंपलर नाउ. ठीक है, और जैसे सेम कंसेप्ट आपके ये सेकंड उसमें भी है कि यहाँ पर भी अगर आप fx को t लेंगे, सो यू कैन सी दिस f डैश विद dx विल मेक dt. ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ ये 3 स्पेशल टाइप के फंक्शंस आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे चूंकि n आपको पावर है, इट कुड बी एनीथिंग, सो यहाँ पे आइडिया ये होता है कि वट एवर इज इनसाइड द ब्रैकेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वैसे हर जगह आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस एक्स पावर n. तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर होता है जिसमें जो हाईएस्ट पावर है x की, विच इज n हेयर, सो आपको क्या करना है, x पावर n को आप बाहर निकाल दीजिए. यू शेल take this x power n out of this bracket. So what actually you will get here, जैसे कि x power n plus 1 अगर आपको लिखा है and I want to take this x power n out of this bracket, so I must be getting x power n out, and I shall be dividing everything inside the bracket by x power n, so I shall be getting 1 first, then if I divide 1 by x power n I shall be getting x power minus n. सो दिस इज अब एक्चुअली अगर आपके पास में ब्रैकेट के ऊपर पावर में अल्फा है तो क्या करेंगे, वट एवर यू गेट यू शैल पुट अल्फा इन द पावर, सो इट विल गेट नथिंग बट, सो इट विल बिकम व्हाट, x पावर n अल्फा
1 प्लस एक्स पावर माइनस एन अल्फा। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो इनको थोड़ा और समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पहला इलस्ट्रेशन आपको दिखा रखा है कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेट फॉलोइंग्स। सो चलिए हम पहला सोल्व करते हैं। तो देखो ये जो है आपको इस तरह के फॉर्मेट का दिया हुआ है। नंबर 3 में जो आपके पास है उसमें आप देख सक रहे हैं n की जगह में आपको लिखा हुआ है 5। सो n इज रिप्लेस्ड विथ 5। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे एज वी नो x पावर 5 को आप बाहर निकालेंगे। सो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, dx अपॉन x पावर 5 बाहर निकलेगा तो 1 प्लस एक्स पावर माइनस 5 बचेगा और x पावर 5 को आपने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से। एक x पहले से था और x पावर 5 और आपके पास आ गया है तो इट बिकेम x पावर 6। तो x पावर 6 को आप लिख सकते हैं x पावर माइनस 6 dx एंड नीचे आपके पास है 1 प्लस एक्स पावर माइनस 5। आई होप यहाँ तक आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ द क्रूशियल वन। तो अब आपको क्या करना होता है यहाँ पे बेटा कि यू शैल टेक x प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 5 एज t वी आर अज्यूमिंग। और आप यहाँ पे देखेंगे इफ़ वी पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स it will become minus 5x power minus 6 dt dx dt, ये आपको मिलेगा। राइट, तो अभी आप देख रहे हैं x पावर माइनस 6 dx कैन बी रिटन एज माइनस dt बाई 5। राइट, सो अभी आपके पास में ये जो न्यूमरेटर है दिस कुड बी रिटन एज, सो हमारा जो इंटीग्रेशन है ये बन गया बेटा -1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t विच इज़ नथिंग बट -1/5। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रेस्पेक्ट में, ln t। सो दिस इज ln mod t प्लस c। और आप देखते हैं यहाँ पे t का वैल्यू क्या है, जो t का वैल्यू है 1 प्लस एक्स पावर माइनस 5 वो रिप्लेस कर दीजिए ln मोड ऑफ 1 प्लस एक्स पावर माइनस 5 प्लस सी। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, और डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आंसर चाहिए। और दिस इज़ योर इंटीग्रेशन। सो अब हम सिमिलर वे में नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें आपसे क्या कहा गया है कि इस इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर आपकी हाईएस्ट पावर है 7, वी शुड टेक दैट 7 आउट। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई ये हो गया dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। अब x पावर 7 जब बाहर आएगा तो उसकी पावर में x पावर 7 की पावर में आएगा 6/7। सो x पावर 7 की पावर में आया 6 पावर 7, तो उसको लिख देता हूँ x पावर 7 की जो पावर है वो होगी 6/7 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स पावर माइनस 7 पावर 6/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 विल गेट कैंसल्ड 7, तो यहाँ पे आपके पास में पावर 6 हो जाएगी x की। ठीक है, इस टर्म की बात कर रहा हूँ, और पावर 2 हमारे पास है तो इट विल बिकम पावर 8। सो आप इसे लिख सकते हैं x पावर माइनस 8 dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर माइनस 7 और ये हो जाएगा 6/7। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास में रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको कि सर बिना सोचे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 7 को आप क्या कर लेंगे, t एज्यूम कर लेंगे। फेयर एनफ। हाँ, लेकिन एक इसमें मैं आपको बता दूँ, जैसे जब आप इसको t एज्यूम करोगे ना तो x पावर माइनस 8 dx के साथ dt बना लेगा। ठीक है, कुछ कांस्टेंट भी आएगा। फिर उसके बाद में नीचे आपके पास में जो कन्वर्ट होके आएगा इन टर्म्स ऑफ t, तो वो होगा t पावर जो डिनोमिनेटर में होगा t पावर 6/7। तो टू सिंप्लीफाई इट फर्दर यू कुड टेक t पावर 7 एज एन अजम्पशन में भी आप t पावर 7 को ले जा सकते हैं एंड यू विल सी दिस विल बिकम मोर सिंपलर। कैसे कैसे ज़रा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आप पार्शियली डिफरेंशिएट जब करेंगे आप इसे -7 एक्स पावर माइनस 8 dx
and this has become 7t power 6 dt. ठीक है, 7 got cancelled with 7 and x power minus 8 dx will become minus t power 6 dt. तो ये हो गया बेटा अपना जो इंटीग्रेशन है, तो दैट हैज़ बिकम माइनस टी पावर 6 dt. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, इसको आपने टी पावर 7 लिया तो ये टी पावर नीचे से 6 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना, और टी पावर 6 भी टी पावर 6 से कट जाएगा तो माइनस टी प्लस सी, ये आपका आंसर होगा. और टी क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 7 पूरे की पावर में 1/7 और माइनस लग के प्लस सी, ये आपका आंसर है. आप इसे और सिंप्लीफाई भी थोड़ा कर सकते हैं. जैसे क्या होगा, माइनस 1/x 1 प्लस एक्स पावर 7 पावर 1/7 प्लस, ये आपका आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो इरेशनल, इनको हम इरेशनल फंक्शंस कहते हैं. तो ये थोड़े से क्या है आपके पास में कि देखने में थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के लगते हैं, बिकॉज ये इजीली सॉल्व नहीं होते. ठीक है, आप इसमें मैनिपुलेशन करके, ऐसा नहीं है कि एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया ये इधर. तो ये पैटर्न आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जब भी क्वेश्चन आता है देर आर मोर चांसेस कि अलजेब्रिक फंक्शंस में आपको हमेशा इरेशनल फंक्शंस के ही एग्जांपल्स मिले. इवन दे इंट्रोड्यूस सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल्सो. ठीक है, इसमें आप x को cos x और ऊपर sin x लिख दें तो ये एक्चुअली वही बन जाएगा. ठीक है, तो आपको मतलब बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि दिस इज हाउ वी प्रोसीड इन दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशंस. अब जैसे अगला है, आप दिस लुक्स स्केरी राइट, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें. आप क्या करने वाले यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें x की पावर क्या है, दिस इज 4/3. और अगर आप समझ रहे हैं कि 4/3 है तो आपको बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4/3 है. आप देखिए बाहर में आपके पास रखा है x की पावर 1/3. तो अगर x पावर 4/3 को आप t लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने पे पावर 1/3 में रिड्यूस हो जाएगा वो. तो आपको ये dx के साथ dt मिल जाएगा आसानी से. तो यू डू नथिंग, ये बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन का आपका क्वेश्चन बन गया है. आपको क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू इज 1 प्लस x. ठीक है, ये हम ब्लू में कर रहे हैं तो लेट मी राइट इट इन ब्लू. सो 1 प्लस एक्स पावर 4/3, आप इसे t एज्यूम कर लीजिए. और थोड़ा सिंपल करना है तो t पावर 7 एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि पावर 1/7 का भी काम तमाम हो जाएगा. तो चलो मैं इसको 7 कर लेता हूँ. एंड दिस हैज़ बिकम 4/3 एक्स पावर 1/3 dx. और ये बेटा हो गया 7t पावर 6 dt. तो देखिए x पावर 1/3 dx के साथ आपको ये मिल गया क्या कि सर ये आपके पास में जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास में आ जाएगा समथिंग लाइक 21/4 है ना. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 7 और डिवाइड बाई 4 कर देंगे हम उसे. और ये हो गया आपके पास में t पावर 6. और ये देखें जब आप यहाँ पे तो t ही बचेगा आपके पास और dt. ठीक है ना, ये पूरे जो ब्रैकेट के अंदर उसको आपने t पावर 7 लिखा और उसकी पावर 1/7 है, इट विल गिव यू t. तो यहाँ पे t पावर 7 फिर से बन गया. उसका इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे आप, t पावर 8/8. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 21 डिवाइड बाई 8 करें 32 बन जाना है. और ये आपके पास में t पावर 8 प्लस c. तो यहाँ पे t कितना है आप उसको देख लीजिए. तो यहाँ पे है 21/32 एंड t इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स पावर 4/3 पावर 1/7 इज t. तो 1/7 की पावर 8 करना है तो ये 8/7 बन जाएगा. ये आपका आंसर होना चाहिए. So I hope you have understood the idea behind integrating irrational functions. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अब हमारे पास में क्या करना है, जो हमारी बेटा फॉर्मूला टेबल है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 10 फॉर्मूले हमने उसमें लिख लिए थे ऑन द मेमोरी बेसिस पे.
क्योंकि उनके डिफरेंशिएशन हमें मालूम थे तो उनके इंटीग्रेशन हमें ऑटोमेटिकली पता हो गए। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें वी विल नीड टू वर्क आउट ए लिटिल। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला 11 है, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला 11 तो tan इनवर्स के डिफरेंशिएशन जैसा है। तो वही बात है जैसा हमने पिछले की बार किया था कि किसका डिफरेंशिएशन है, ये तो ढूंढते हैं हम इंटीग्रेशन में। तो जैसे आपको ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है 11th में, आप देखिए क्या बोला है आपसे, 1/, आपको इंटीग्रेट करने के लिए क्या बोला है, इंटीग्रेट करिए 1/x² + a² को। ठीक है, अगर आपको याद हो तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², राइट। तो tan इनवर्स अगर मैं आपसे पूछूं x/a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है 1 + 1/x/a का स्क्वायर इंटू 1/a। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना वो यहाँ पे 11th उसमें लिखी हुई है। तो आपके 11th हो गया, 12th हो गया और 13th हो गया, इनको याद रखना। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है, ये 1/a वाली बात, tan इनवर्स में 1/a आएगा आपके पास, sec इनवर्स में भी 1/a आएगा, लेकिन साइन में 1/a नहीं आता। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसे, है ना, चक्कर मत पड़ जाना इसके। 1/a आपको साइन इनवर्स में नहीं लगाना है, साइन इनवर्स में नहीं लगाना तो कोसेक इनवर्स में भी नहीं लगेगा ऑब्वियसली। tan में लगाना है मतलब कि कोट में लग गया अपने आप, सेक में लगाना है तो कॉस में भी लग गया। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया आपको, सॉरी। tan में लगाया तो कोट में लग गया, सेक इनवर्स में लगाया तो कोसेक इनवर्स में लग गया। ठीक है, साइन में नहीं लगाना है, सिमिलरली कोस में भी नहीं लगाना है। ये मैं कैसे पेयर कैसे बना रहा हूँ, जो हमारे पास π/2 की प्रॉपर्टी होती है ITF में, वो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होता है आपके पास π/2, तो उसके हिसाब से आप साइन इनवर्स में अगर कोई फंक्शन है तो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू कॉस इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स करके वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं ये आए कैसे हैं, किसी और तरीके से भी इनको लिख सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करिए, यू मस्ट गेट द इंटीग्रेंड। ठीक है ना, याद है आपको टर्म इंटीग्रेंड है, पिछले लेक्चर में हमने किया था। ठीक है, तो अब बेटा देखिए हमसे प्रूफ क्या है इसका। तो प्रूफ हमें क्या है कि सब्स्टिट्यूशन से लेना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ लेने के लिए आप ये देख सकते हैं कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब भी आपको x² + a² दिखता है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम x को tan या कोट में लिख देते हैं, सो दैट आपको 1 + tan² या फिर 1 + cot² बन के वो sec² cosec² की आइडेंटिटी बना लेगा, एंड इट विल बी ईजी टू इंटीग्रेट फर्दर। तो आपके पास में यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन लेना है वो x को हम ले लेते हैं, लेट्स से tan theta, and it will be great if you put a with it. So x is a tan theta. alright, तो यहाँ पे बेटा बनेगा dx, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, a, और tan थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec² थीटा d थीटा। ऑलराइट, सो dx को आप रिप्लेस कर दीजिए इससे, सो द इंटीग्रेशन हैज बिकम, क्या बनेगा यहाँ पे, सो dx को आपने लिखा सर a sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई a² प्लस x² को आपने लिखना है a tan थीटा होल स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे a² से न्यूमरेटर का एक a कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में आपको a बच जाएगा, sec² विल गेट कैंसल्ड विद sec², सो ये आपके पास d थीटा बचता है इधर में। और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या थीटा ओनली, सो आपने यहाँ पे लिख दिया थीटा बाई a + c। आप देखिए थीटा कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि tan थीटा आपको क्या है, x/a, ठीक है, विच विल गिव अस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a। सो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c।
ये आपके पास इंटीग्रल विच इज और फॉर्मूला नंबर 11, ठीक है, यही अपना फॉर्मूला 11 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया है। सिमिलरली आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लेना चाहिए, एक्स को आप ले लीजिए साइन थीटा, है ना, ए के साथ, ए साइन थीटा, एंड यू शुड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो वही है, जैसा हमने यहाँ पे किया है उसी तरह से आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। यहाँ पे क्या करें बेटा, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, क्योंकि sec इनवर्स में लाना है तो यहाँ पे आपको x को ले लेना चाहिए क्या, a sec थीटा, और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा आफ्टर ए वेरी लिटिल स्ट्रगल, ठीक है। तो नहीं आता है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स, ठीक है, वी शैल डिस्कस इट देयर। पर आ जाता है ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या आप इनको समझ चुके हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इफ यू गेट ए क्वेश्चन और दीज 3 फॉर्मूलाज, तो उनको आपको अप्लाई कैसे करना है ये हमें देखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास में एक अलजेब्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक बना हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। सो आप देखिए इंटीग्रेशन आपको कैसे दिखेगा, dx, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है इसका x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, है ना। 1/2 को कैंसिल आउट करने के लिए -1/4 लगाना पड़ेगा, तो -1/4 1 के साथ जुड़ के क्या देगा आपको 3/4, तो +3/4 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कुछ सीन नज़र आ रहा है आपको इधर में, ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर इसको इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी में नहीं दिखेंगे, तो एक बार समझ लेना भाई क्या है। जैसे अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, ये क्या है, एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस हाफ है, मतलब एक्स की जगह में क्या लिख दिया, उसका एक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्म। तो हमने पिछले वीडियोस में ये देखा, पिछले लास्ट जो लेक्चर 1 था उसमें हमने देखा कि जब भी आपको इस तरह से कुछ दिखे, क्या, कि जब भी आप ऐसा देखें कि अगर फंक्शन में x की जगह में अगर x का कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, बस x का जो कोफिशिएंट होता है उस x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड करते हैं, बस एक्स्ट्रा ये करना होता है, f ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a, रिमेंबर। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि ये सर आपको ऐसा दिख रहा है ना, वो जो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसे कैसे लिखेंगे उसको बात कर रहे हैं कि सर ये है आपके पास में dx x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब x की जगह में दिख रहा है x माइनस हाफ, x का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है किसी से भी, और a है आपका √3/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का यूज होगा, 1/a आता है क्या tan इनवर्स के फॉर्मूले में, यस सर आता है। तो आप उसे लिखेंगे 1/√3/2, 1/a हो गया, tan इनवर्स x/a आता है ना अपना, तो x की जगह में क्या लिखा हुआ है, x माइनस हाफ, ठीक है, x की जगह में लिखा हुआ है बेटा आपके पास x माइनस हाफ, डिवाइड कर देंगे आप इसे किससे, √3/2 से, एंड प्लस c। सो आप अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2/√3 ये बन जाएगा आपके पास में कोफिशिएंट की तरह, और 2 से 2 कैंसिल होके यू विल गेट tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 प्लस c। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो अपना इंटीग्रेशन दिया हुआ है, पहले तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पे जो x+2 है, x+2 को बाहर रख के अंदर आप देख रहे हैं x² + 4x है, मतलब x+2 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। x+2 का परफेक्ट स्क्वायर बना तो 2 स्क्वायर हमने 4 को एडजस्ट करने के लिए -4 लिखना पड़ेगा, -4 इज ऑलरेडी देयर, और एक और -4 एडजस्ट करने के लिए लिख रहे हैं, तो -8 बन गया है। -8 को आप लिखेंगे
2√2²। समझ में आ गई बात? तो 2√2 का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे x √x² माइनस a², तो सेकंड वर्स वाला बन गया a 1/a आता है कि उसमें आता है सर, तो उसको लिखेंगे 1/a सेक इनवर्स x/a। तो x क्या है यहाँ पे x+2 और a है आपका 2√2। आई होप यू गॉट द आंसर। देखिए बहुत फास्ट हो गया अपना काम, ऐसे तूफान के माफिक। अब जैसे x+2 है यहाँ पे, अगर कल को x+2 की जगह में कोई और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका सॉरी, x+2 की जगह में अगर कुछ और होता है जैसे 3x - 2, तो फिर डिवाइड बाई 3 भी करते हैं हम एडिशनली, ठीक है। तो आप ठीक उसी तरह से यहाँ पे साइन इनवर्स का बनेगा, 1/a नहीं आता उसके फॉर्मूले में, यू विल ट्राई इट, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आपका आता है। तो पहले आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, देन यू शैल अप्लाई द साइन इनवर्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला नंबर 12, ठीक है। ओके बेटा, अब जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें हमने कुछ बहुत ही बेसिक टाइप के सब्स्टिट्यूशंस देखे, और उसके अलावा हमने ये देखा कि आपके पास में अगर कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन, जैसे इरेशनल फंक्शंस में हमने देखा कि ब्रैकेट में से आप बड़ी पावर को बाहर ले सकते हैं। फिर हमने नंबर 11, 12, 13 तीन फॉर्मूले देखे, है ना। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड्स चल रहे हैं आपके पास कुछ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है इस टेक्निक जिसमें कि हम इंटीग्रेशंस को सोल्व करते हैं, विच वी कॉल इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये अभी जैसे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक टेक्निक है, इससे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को सोल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, जब भी दो फंक्शंस को मल्टीप्लिकेशन होता है और उसको इंटीग्रेशन करना होता है, तो ये आपके पास में कंपाउंड फंक्शन हो गया, दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाइड हैं। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वी डू इन द डिफरेंशिएशन। वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे को चुप रखो, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले को चुप रखो, दैट्स इट, है कि नहीं। दो फंक्शंस में तो ऐसे ही होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन से थोड़ा यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, पैटर्न अलग है। तो वो क्या है उसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखो फॉर्मूला समझ लो भाई क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले आपके पास में दो फंक्शन है एफ एंड जी। तो यहाँ पे क्या किया इसने, जी को इंटीग्रेट कर रहा है और एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस साइन रखा, फिर इसने जी को फिर से इंटीग्रेट किया और एफ को डिफरेंशिएट किया, एंड जो मिला उसका फिर से इसने इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे घटना हुई है। तो f इंटू जी ये कहानी के शुरुआती पात्र हैं। तो इनमें हमने क्या किया, हमने एक g फंक्शन को पकड़ लिया और इसको इंटीग्रेट कर डाला। तो f का क्या करेंगे, f तो ऐसे ही रहेगा, f बाहर पड़ा हुआ है, और हमने इंटीग्रेट कर दिया g को, फिर लगाया हमने माइनस साइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें f को करना है डिफरेंशिएट। पहले कुछ नहीं किया था f के साथ, अब f को हमने डिफरेंशिएट कर दिया और g को कर दिया इंटीग्रेट, ठीक है। और जो कुछ आया उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, मतलब g का इंटीग्रेशन किया, f को डिफरेंशिएट किया, एंड वट एवर वी गॉट हेयर उसको फिर से हमने इंटीग्रेट कर दिया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। हम इसका जो प्रूफ है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उसमें मेहनत करें कि प्रूफ कैसे आएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ प्रूफ के लिए, है ना, कि ये प्रूफ जो है, जो हमारे पास में दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम करते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के, वहीं से कहीं जुड़ा हुआ है इसका प्रूफ भी, ठीक है। तो उसके बारे में आप सोचिए और उसका प्रूव करने की इसको कोशिश कीजिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जब आपको ये करना होता है कि f और g दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं, तो हमें एक के साथ, तो आप देख रहे हैं g के साथ आपने इंटीग्रेशन किया है, एक बार यहाँ इंटीग्रेशन किया है और एक बार यहाँ इंटीग्रेशन किया है, और f के साथ यू डिडंट डू मच,
एफ के साथ आपने पहले तो कुछ नहीं किया और दूसरी बार यू जस्ट डिफ्रेंशिएटेड इट। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार एफ और जी में से जो हमारा फॉर्मूले में हमने जी जिसको एज्यूम किया है वो जी को हम चूज कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास में ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है जी के लिए, ठीक है। तो आप जैसे दो फंक्शन आपके पास होते हैं तो दोनों फंक्शंस का कुछ नेचर रहा होगा, जैसे कि एक एल्जेब्रिक है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, या फिर एक एल्जेब्रिक है दूसरा एक्सपोनेंशियल है, इस तरह से एक लोगरिथमिक हो सकता है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। इस तरह से आपके पास में फंक्शंस की जो टाइप्स हैं उनके ऊपर हमने ये प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया है कि एक्चुअली पहली बात तो ये मोस्टली हम बाय पार्ट्स तभी लगाते हैं जब आपके बहुत ही अलग अलग टाइप के फंक्शंस मल्टीप्लाइड होके आपको मिल जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और लोगरिथमिक, तब जाके हम इस बाय पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब उस केस में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है लोगरिथमिक भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसमें से जी कौन है, किसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो जी फंक्शन है ना उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, जी मतलब हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम उसका करते हैं जो हमारे लिए आसान हो इंटीग्रेट करना, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए आसान फंक्शंस का ये एक आपके पास पैटर्न होता है, और ये वर्कड आउट मतलब सिस्टम ऑफ अजम्पशन है कि आप जी इसी तरह से लें कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अगर आपके प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल टर्म है तो आप जी उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही एज्यूम करेंगे, पहली बात। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है तो अलजेब्रिक को, फिर लोगरिथमिक को, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी आपको जो जी के लिए है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मतलब कि वो आपको कभी लेना ही नहीं है जी, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको कहते हैं आइलेट रूल, ठीक है, ILATE, ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इस असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये इंश्योर करना है कि हमारा जो जी है जिसका हम इंटीग्रेट करने वाले हैं वो फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, इनवर्स, लोगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, राइट। एक्सपोनेंशियल को आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x टाइम्स tan इनवर्स x। अब यहाँ पे एक तो x है, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे आपको एक x दिख रहा है और एक दिख रहा है tan इनवर्स x। x है आपका एल्जेब्रिक और tan इनवर्स है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, सबसे पहले आपको आप देखिए आइलेट में ILATE, तो एल्जेब्रिक का प्रेफरेंस ऑर्डर ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनवर्स, तो हम एल्जेब्रिक जो फंक्शन है x उसको हम g ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में f इंटू जी की कहानी हो गई है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, f को आप एज इट इज रखो, g को इंटीग्रेट करो, माइनस f को डिफ्रेंशिएट करो, g को इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर ले बेटा कि इंटीग्रेशन अपना क्या होगा। सर इंटीग्रेशन में आप लिखेंगे tan इनवर्स x, f को हमने एज इट इज रखा और इंटीग्रेशन ऑफ g करना है, तो इंटीग्रेशन g करना है, g क्या है x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 1 है ये, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x पावर n+1 अपॉन n+1 वाले फॉर्मूले से x²/2 माइनस, अब f का डिफरेंशिएशन करना है विच इज tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका 1 अपॉन 1 + x² एंड दिस विल बिकम नथिंग बट x² अपॉन 1/2 बाहर निकाल देता हूँ, x² + 1 dx, फिर से इंटीग्रेट करना है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे f का डेरिवेटिव और g का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया और फिर से उसको इंटीग्रेट करेंगे, और आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, और ये हो जाएगा बेटा 1, x² को आप कैसे हैंडल करेंगे, +-1 करके,
प्लस वन से नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन के साथ यू विल गेट एन अलजेब्रिक टर्म विच इज नथिंग बट वन प्लस एक्स स्क्वायर, dx के साथ उसको लगा देंगे और अब आपके पास में बहुत ही शानदार तरीके से बहुत आसान आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल गया है। एक्स हो गया माइनस वन बाई टू, वन का इंटीग्रेशन हो गया बेटा एक्स और माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan इनवर्स एक्स, तो लिख दीजिए बिना देरी के उसको tan इनवर्स एक्स dx। आई होप ये आपके मगज में उतर रहा है। तो यहाँ से ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। इफ यू वांट यू कैन क्लब द tan इनवर्स टर्म्स, अदर यू कैन लीव इट, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में अब हमारे पास एक तो एल्जेब्रिक है और एक यहाँ पे आपके पास में बेटा लॉगरिथमिक टर्म है। तो आइलेट फॉर्मूले में हमने लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक में किसको प्रायोरिटी देनी है, अगेन एल्जेब्रिक को। तो यहाँ पे आप फिर से लिख दीजिए, लॉगरिथमिक आपका साइलेंट पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ln वन प्लस एक्स को साइलेंट रखा और x का इंटीग्रेशन कर दिया विच इज एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस लगाया, लॉग को हमने फिर से डिफ्रेंशिएट किया वन अपॉन वन प्लस एक्स और फिर आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स उसको इंटीग्रेट कर दिया एक्स स्क्वायर बाई टू dx। आई होप नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट फर्दर। क्या दे एक्स स्क्वायर ln वन प्लस एक्स है ना बाई टू लिख दिया यहाँ पे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको बेटा, आप चाहें तो इसमें प्लस माइनस वन कर सकते हैं, चलो कर देते हैं, वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स और प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स, ऐसा कर सकते हैं dx। और ये आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू ln वन प्लस एक्स माइनस वन बाई टू, वन प्लस एक्स विल गेट कैंसल्ड है ना। तो अब ऊपर क्या बचेगा एक्स माइनस वन, उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स और वन अपॉन वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन ln वन है ना लॉग में आ जाएगा माइनस हाफ ln मोड ऑफ वन प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन है। नंबर 3 में आपको क्या करना है, तो आप एक्चुअली यहाँ पे देखिए कंपाउंड फंक्शन दिख रहा है, थोड़ा सा आप यहाँ पे सोचेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने देखा था लास्ट जो लेक्चर 1 है उसमें एक थ्योरम देखा था कि आप इसे लिख सकते हैं ln x को इंटीग्रेट कर दूं मैं पहले और फिर इंटीग्रेशन कर दूं मैं ln x के होल स्क्वायर का। फेयर एनफ। तो देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये अपने पास I1 है और ये अपने पास I2 है। तो ये जो I है वो I1 प्लस I2 है। लेट मी सोल्व I1 फर्स्ट। I1 क्या है आपके पास में ln ऑफ ln x dx। यहाँ पे बेटा आपके पास में लॉगरिथमिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये वन इसके साथ मल्टीप्लाइड है जो कि आपका कांस्टेंट फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन में। तो हम पहले वन को इंटीग्रेट करेंगे और मतलब वन जी हो गया अपना और लॉग वाला जो टर्म है वो एफ हो गया। तो x ln x माइनस लॉग को आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन ln x राइट इंटू वन बाई एक्स है ना, प्रोडक्ट रूल लगाया और इंटू एक्स जो वन का इंटीग्रेशन है x और dx हो गया। x से x कैंसिल हो गया बेटा आपके पास में। तो यहाँ पे आ गया x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ln x। अब इसको क्या है कि फिर से इंटीग्रेट करिए dx अपॉन ln x को। तो आपके पास में ये आ जाएगा x ln x माइनस, इसमें भी हम वन को मल्टीप्लाइड समझेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक की तरह। पहले वन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं x और फिर आपके पास में है वन अपॉन ln x माइनस और आपके पास में डिफरेंशिएट करेंगे आप ln x वन अपॉन ln x को जो कि होगा माइनस वन अपॉन ln x होल स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स dx। तो अब आपके पास देखिए x से x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है यहाँ पे, तो आफ्टर ऑल माइनस आया। तो आपके पास में ये जो है कन्वर्ट होके आपको मिला x ln x
ठीक है, माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स, और माइनस, आफ्टर ऑल माइनस आया आपके पास में, माइनस मिल गया आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एल एन एक्स होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में क्या है, ये जो बचा है ये I2 है आपका। तो I2 को आप यहाँ से ट्रांसफर करके I1 प्लस I2 क्या बन जाना है आपके पास में, ये हो जाएगा सर एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस सी लगा दीजिए आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब आगे के आपके पास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। आप इसे फॉर्मूले की तरह याद रखते हैं कि जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे मल्टीप्लाइड विद समथिंग, जिसमें कि आपके पास में दो फंक्शन होते हैं इस तरह से, f होता है और एक उसका डेरिवेटिव अगर उसके एडिशन में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e पावर x इंटू एफ एक्स। सो हमने मतलब यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि वैसे ये आया कैसे, ये ऐसे ही आया है, e पावर x इंटू एफ है और प्लस e पावर x इंटू एफ डैश है। आप इसमें बाई पार्ट लगाइए तो आपको क्या मिलेगा, e पावर x को ही g मानेंगे हम यहाँ पे, e पावर x इंटू एफ माइनस एफ को डेरिवेटिव e पावर x। तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे, व्हाट यू विल लेफ्ट विद e x टाइम्स e पावर x, दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो अपन इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं कि प्रूफ का कुछ नहीं है, बस आप याद रखो कि आपको अगर कुछ ऐसा दिखे जिसमें e पावर x है और एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऐड है, तो e पावर x को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, दैट इज ओवर इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको कैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं इसको e पावर x, और जो न्यूमरेटर में x है आई एम राइटिंग दैट 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, कोई चेंज हुआ नहीं अपने पास, 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और ये आपका dx हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा e पावर x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1 न्यूमरेटर का, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा आपके पास dx। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा f है और ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है नहीं, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो f में क्या ऐड हुआ है, ये f है, ये f डैश है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका e पावर x इंटू एफ। तो आंसर लिख दूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे, e पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। सो आपका जो इंटीग्रेशन है फाइनली यू गॉट इज e पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, दैट इज अवर ब्यूटीफुल आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन है, ये टेक होम टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको घर पे ही करिए और सिमिलर आइडिया आपको यूज़ करना है। हो सकता है कि किसी और तरीके से भी आप इसे कर लो, लेकिन आपको अभी यही इस्तेमाल करना है कि e पावर x तो है ही, जो भी ब्रैकेट में है आप उसे यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इन दिस फॉर्मेट f एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, और फिर आप इसको करके आप देखेंगे कि दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला, जिससे कि एक्चुअली होता क्या है, इससे थोड़ा सा एक दो स्टेप बच जाते हैं हमारे पास, है ना। अब जैसे हम इसको सोल्व करते, पहले ये जो आया है आपके पास में, पहले हम इसको सोल्व करते, फिर हम इसको सोल्व करते, दोनों कैंसिल ही होते ना आफ्टर ऑल। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ टाइम बच जाता है। दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस इज एन एडिशनल फॉर्मूला विच यू आर गोइंग टू ऐड इन द टेबल। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला और हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। हमारी जो टेबल है वो थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे तीन फॉर्मूला, सबसे पहले हमने tan इनवर्स, साइन इनवर्स और सेक इनवर्स के देखे हैं। फिर उसके बाद में वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और उसके बाद में हमने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही एक सब फॉर्मूला टाइप के, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको सेपरेटली टेबल फॉर्मूले में ही आपको ऐड करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर नंबर 2 एंड आई विल सी यू इन लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। टिल नाउ स्टे होम एंड बी सेफ, हैप्पी लर्निंग।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।